तो देखना बच्चों, हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे चैप्टर नंबर 14 के। अब है 10 का न्यूमेरिकल वो करते हैं। इसमें देखना क्या दिया हुआ है, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। संक्रमण बी तथा डी के संगत फोटोनों के तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। आपको लेमडा का मान निकालना है और जो संक्रमण दे रखा है ये बी और ये संक्रमण दे रखा है डी के संगत, और ये आपको ऊर्जा इसने दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डी के संगत ऐसे -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे रखा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब संक्रमण बी तथा डी के संगत हमें फोटोनों के तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं संक्रमण बी के लिए। तो देखना संक्रमण बी के लिए निकालते हैं। संक्रमण बी के लिए तो देखना इसमें लगेगा जो बोर की जो तीसरी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन है वो जिस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में संक्रमण करता है, तो ऊर्जाओं का अंतर है वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है ना, यानी कि E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, और h न्यू हमें पता है क्या होता है, फोटोन होता है। ये फोटोन की ऊर्जा होती है प्रत्येक फोटोन की h न्यू। हमें जो दे रखे हैं संक्रमण बी और डी के संगत फोटोन की तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान हमें निकाल के दिखाना है, और जो बोर की तीसरी परिकल्पना से आएगा। तो देखना ये माइनस EC बराबर HC अपॉन लेमडा, यानी कि ये बोर की तीसरी परिकल्पना से है। हमें पता है बोर की तीसरी परिकल्पना होती है E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, और न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा। तो ये E2 माइनस E1 बराबर कितना आएगा, HC अपॉन लेमडा, यानी कि तीसरी परिकल्पना से हम कर रहे हैं। तीसरी परिकल्पना से E माइनस EC बराबर HC अपॉन लेमडा। हमें इस लेमडा का मान निकाल के दिखाना है बी के लिए। तो देखना लेमडा बराबर करेंगे तो कितना आएगा, HC अपॉन EA माइनस EC। ठीक है, अब देखना लेमडा बराबर H का मान हमें पता है। देखना हमें नियतांक सारे के सारे मान लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, और जो प्रकाश का वेग है c, इसका मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और EA का मान भी हमारे पास में है। EA का मान दे रखा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो EC का मान दे रखा है यह माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे के सारे मान देखना यहां पर रख देते हैं। लेमडा बराबर H का मान दे रखा है कितना, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 इंटू, अब देना C का मान है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 बटा EA माइनस EC। EA का मान है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रख देते हैं 0, माइनस देखना ये सूत्र में लगा हुआ है, और एक माइनस पहले से ही है जो माइनस का 4.5, तो माइनस 4.5। अब लेमडा इक्वल टू 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और 3 गुणा 10 की पावर 8। अब ये है माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4.5। अब देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, मीटर में बदल लेंगे तो 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे 4.5, इसको गुणा कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से। अगर हम इसको सरल करेंगे तो आएगा 2.75 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, या फिर 2750 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और हमें पता है जो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो जो लेमडा बी के लिए संक्रमण के लिए आएगा वो आएगा 2750 एंगस्ट्रॉम। ये संक्रमण आ गया बी के लिए। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम संक्रमण डी। अब देखना संक्रमण हमें बी के लिए निकाल लिया है, अब हमें निकालना है संक्रमण डी के लिए। देखना संक्रमण डी के लिए, संक्रमण डी के लिए हमें तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है। तो देखना वही बोर की तीसरी परिकल्पना से करेंगे। EC
सॉरी EB माइनस ED इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। अगर D के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लेमडा D लगा दो, तो लेमडा D इक्वल टू करोगे तो आएगा HC अपॉन EB माइनस ED। ठीक है, अब देखना लेमडा D इक्वल टू H का मान हमें पता ही है, प्लॉन्क नियतांक है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, और यह है C, और C का मान भी हमें पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे ये रहा EB। EB का मान देखना ये है माइनस का 2, माइनस देखना है इसमें पहले से लगा हुआ है, लगा देते हैं। ED का मान देखना ये रहा माइनस का 10। अब देखना लेमडा D बराबर 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, ये 3 गुणा 10 की पावर 8। अब ये माइनस का है 2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 10। लेमडा D बराबर 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 3 गुणा 10 की पावर 8, और ये हो गया है प्लस का कितना 8। अब इसको गुणा कर देते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से, तो इसका जो हम सरल करेंगे वो लगभग में आएगा 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और जो 1 मीटर है सॉरी ये जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो लेमडा D है वो लगभग आ जाएगा 1546.8 गुणा 10 की गुणा ये 1546 एंगस्ट्रॉम। और देखना आप जो अपना जो H का मान है वो आप 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 रख के भी सरल कर सकते हो, या फिर 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 भी रख सकते हो, या फिर 6.6 भी रख सकते हो। तो ये लेमडा D का भी निकाल लिया और लेमडा B का भी निकाल लिया। अब जो अगला क्वेश्चन है अपना 11 का, वो दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल आपको निकालनी है। तो देखना इसने दे रखा है एक स्थायी कक्षा के लिए और अधिकतम कोणीय चाल हमें निकालनी है। तो देखना कैसे निकालेंगे, हमें देखना ये पता है V बराबर होता है R ओमेगा। ओमेगा ये आपको निकालना है, कोणीय चाल आपको निकाल के दिखानी है, ये संबंध हमने पढ़ भी लिया था। तो एक स्थायी कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं V1 रख देता हूँ, यहाँ पर रख देते हैं R1। तो ओमेगा बराबर आप करोगे तो आएगा V1 अपॉन R1, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब ये तो है हाइड्रोजन जो परमाणु की प्रथम कक्षा की चाल, और यह है प्रथम कक्षा की त्रिज्या। देखना V1 है प्रथम कक्षा की चाल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जबकि R1 क्या है प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या। और इन दोनों का मान हमें पता है, हमने निकाल लिया था, V1 का मान भी निकाला था, R1 का मान भी निकाला था। V1 का मान कितना था 2.189 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड ये था, जबकि R1 का मान कितना निकाला था 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब त्रिज्या का जब फॉर्मूला स्थापित किया था तब ये कर लिया था, और जब चाल का फॉर्मूला स्थापित किया था तब ये किया था, दोनों हमने पढ़ रखे हैं। अब जो V1 और R1 के मान आप समीकरण 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा बस। ओमेगा बराबर देना V1 का मान देखना ये रहा 2.189 गुणा 10 की पावर 6 अपन R1 का मान ये रहा 0.529 एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो एंगस्ट्रॉम को हटा के 10 की पावर माइनस 10 मीटर रख दो, तो ओमेगा बराबर आएगा 2.189 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन 0.529 गुणा 10 की पावर माइनस 10। अब देखना ओमेगा इक्वल टू करोगे 2.189 और ये 0.529, 10 की पावर
10 और 10 की पावर 6, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 16, 10 की पावर 16। अब देखना ओमेगा इक्वल टू, इसको हम सरल करेंगे तो 3 पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 8 2189 बटे 529 गुणा 10 की पावर 16। अब ओमेगा इक्वल टू करोगे 2189 में 529 का भाग दोगे तो लगभग आएगा 4.1 के बराबर, 10 की पावर 16। और जो ओमेगा का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, देख लेना इसको एक बार अच्छे से। अब जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में जाने में फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का संवेग क्या होगा, जिसमें आपको ये दे रखा है, प्लांक के का मान दे रखा है 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड और r का मान दे रखा है 1.097 गुणा 10 की पावर 7 प्रति मीटर। अब इसको कैसे निकालेंगे, जनाब तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला हमें पता है, 1/λ इक्वल टू होता है r 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें तरंग दैर्घ्य का निकाल दिया। अब जनाब दे ब्रोगली परिकल्पना से, तो दे ब्रोगली परिकल्पना हमें पता है कि जो लेमडा है वो जो संवेग है वो समानुपाती होता है 1/λ। आप p बराबर करेंगे तो h अपन कितना आ जाएगा लेमडा, और जो 1/λ इसका मान ये दे रखा है, इसमें आप ये 1/λ का मान रखो, यानी कि h × 1/λ, और 1/λ का मान ये रहा, इसमें रखेंगे तो संवेग कितना जाएगा p बराबर, ये रहा h और ये रहा r, h × में r 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। और देखना ये जो दे ब्रोगली परिकल्पना से है तो संवेग वो तरंग दैर्घ्य के क्रम के बराबर होता है, और तो अगर हम ये क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब ये h आता है प्लांक के नियतांक, और इसका मान हमें ये अब देना संवेग p बराबर करोगे तो h का मान लगभग 6.63 गुणा 10 की पावर -34, और जो r का मान भी दे रखा है रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 गुणा 10 की पावर 7, 1.097 गुणा 10 की पावर 7, और 1/n1 की स्क्वायर। n1 का मान देखना दे रखा है 1 और ये दे रखा है 25। अब देखना अगर इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 6.98 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट करें।